स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 10th क्लास का मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण हमने समझ लिया था। होता क्या, जब एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष देख लेते हैं। देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है। ये क्या है, एक वर्षा की बूंद है, जल की बूंद है, वर्षा की बूंद। यहाँ से श्वेत प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती है। यहाँ तो इसका अपवर्तन होता है, जैसे ही प्रकाश किरण बूंद के अंदर पहुँचती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसके बाद यहाँ इसका फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर जैसे ही बाहर निकलते तो इसका अपवर्तन होता है और ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस तरह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और क्या होगा, जो इंद्रधनुष बनता है, तो अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, और अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। भाई कोई भी चीज़ है, इसे हम एक प्रतिबिंब मान सकते हैं। प्रतिबिंब कब बनेगा, जब कोई प्रकाश स्रोत उसके विपरीत दिशा में हो। देखिए, जैसे आपको मेरे पेन की इमेज दिखाई दे रही होगी, तो पेन की इमेज नीचे, मेरा पेन ऊपर है, तो इसके ऊपर कोई प्रकाश स्रोत है, तभी तो इसकी इमेज दिखाई दे रही है, इसका प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो थ्योरेटिकली देख लेते हैं हम इसे। देखिए, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया था, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये बात भी याद रखना। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। यहाँ अपवर्तित हो रहा था, विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित करती है। यहाँ हम बूंद की बात कर रहे हैं, जो बूंद होती है, अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेप यानी कि जो देखने वाले होते हैं के नेत्र तक पहुँचते हैं और क्या है, 7 रंग दिखाई देते हैं, जैसा अभी कुछ टाइम पहले देखा था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वायुमंडलीय अपवर्तन समझना होगा।